नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर और आज हम बात करने वाले हैं कि जब पृथ्वी पर कोई कैमरा या कोई सैटेलाइट नहीं था तो पृथ्वी को क्या समझा जाता था। चपटी की गोल। और आज हम जानेंगे कि सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल किसने कहा था और इसके लिए क्या क्या तर्क दिया गया था। और हम जानेंगे कि दूसरे देश में और अपने देश भारत में पृथ्वी को किस पर टिका हुआ समझा जाता था और पहले के कुछ प्रमुख थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पृथ्वी गोल है आज कहना जितना सरल और सही लगता है, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व पृथ्वी को गोल कहना उतना सरल और सही नहीं लगता था, क्योंकि तब हम पृथ्वी को सपाट मानते थे। ऐसा नहीं था कि पृथ्वी को सपाट मानने के पीछे हमारे पास कोई तर्क नहीं थे। पृथ्वी को सपाट मानना महज एक कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि पृथ्वी को सपाट मानने का हमारे पास सबसे बड़ा साक्ष्य था कि मानव का दृष्टिकोण। आप स्वयं देखकर बताओ कि पृथ्वी आपको कैसा मालूम पड़ती है। आज भी आपका उत्तर पृथ्वी को सपाट ही कहेगा, ना कि पृथ्वी को गोल कहेगा। परंतु आज हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। जब हम पृथ्वी के किसी एक भूभाग का भ्रमण करते हैं तो हम अवलोकन द्वारा यह नहीं बता सकते कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि पृथ्वी हम मानवों की तुलना में काफी बड़ी है। और दूसरी बात, हम मानव पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं, इसीलिए हम मानव अवलोकन द्वारा पृथ्वी के सही रूप का पता नहीं लगा सकते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी के रूप को जानने का विचार सर्वप्रथम चीन में आया, क्योंकि चीन के एक सम्राट ने अपने राज्य के सीमाओं के निर्धारण के लिए चारों ओर अधिकारी भेजे। उन सभी को कुतुबनुमा यंत्र अर्थात दिशा सूचक यंत्र दिए गए, जिन्हें चीन में दशा सूचक कहा जाता था। महीनों चली इस यात्रा के अनुभवों को दरबार में साझा किया गया, परंतु कुछ प्रश्नों के उत्तर तब भी नहीं मिल रहे थे। तब अंततः यह मान लिया गया कि पृथ्वी का रूप सपाट है, जिसके चारों ओर खंभे द्वारा आकाश टिका हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम भारतीयों ने भी पृथ्वी को चपटा माना था और भूकंप आने का कारण शेषनाग के ऊपर पृथ्वी का होना बताया गया था। इसी प्रकार की कल्पना यूनान, मिस्र, रोम, रूस और इंग्लैंड आदि सभी जगह प्रचलित थी। 6वीं शताब्दी में कोस्मा नामक व्यापारी ने एक पुस्तक ईसा मसीह की चहु और व्यापक संसार के वर्णन सहित नामक पुस्तक लिखी थी। उसने अपनी पुस्तक में देश विदेशों का भी वर्णन किया है। उसने बाइबल का अनुसरण करते हुए पुस्तक में पृथ्वी को सपाट बताया है। वह अपनी पुस्तक में पृथ्वी को चौकोर और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ बतलाता है। पारदर्शी आकाश इसी दीवार के सहारे टिका हुआ है, अर्थात आकाश को ठोस बतलाया गया है, जिसके ऊपर आकाश का पानी है जो समय समय पर बरसता है। उत्तर की ओर पर्वत है, जिसके पीछे रात को जाकर सूरज छिप जाता है। इस पुस्तक का कईयों भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जबकि लेखक ने इस पुस्तक को स्वयं सुनी सुनाई कहानियों की पुस्तक कहा। यूनान की कल्पना के अनुसार पृथ्वी निराधार नहीं हो सकती। निराधार का अर्थ होता है जिसका कोई आधार ना हो, इसीलिए उन्होंने एक खंभे की कल्पना की जिसके सहारे पृथ्वी को टिका हुआ बताया जाता था। इसी प्रकार रूस में पृथ्वी को व्हेल मछली के ऊपर स्थित बतलाया जाता था। माना जाता है कि पृथ्वी को गोल कहने वाली बात सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कही थी, परंतु सिर्फ इस तरह पर कि गोल सबसे सुंदर ज्यामितीय आकृति होती है। याद रहे, अरस्तु ने भी पृथ्वी को गोल मानते थे, क्योंकि वे ग्रहण होने का कारण जानते थे। अरस्तु पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य सहित सभी ग्रहों को गोल मानते थे, क्योंकि जब उन्होंने अवलोकन के दौरान देखा कि ग्रहण के समय सूर्य के प्रकाश से बनने वाली छाया सदैव वर्गाकार होती है, तब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह तभी संभव है जब पृथ्वी चंद्र ग्रहण से और चंद्रमा सूर्य ग्रहण से दोनों की संरचना गोल हो। इस तरह अरस्तु ने पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण दिया था। इसके बाद भी वे ब्रह्मांड के सही स्वरूप को नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि वे पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। हमारे भारत देश में सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल होने, उसकी घूर्णन और परिक्रमण गति की बात आर्यभट्ट ने कही थी तथा सूर्य सिद्धांत की बात कही थी। इस आधार पर उन्होंने कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण किया था तथा उस दिन के निर्धारण के लिए गणना की थी जिस दिवस दिन और रात बराबर होते हैं। प्रत्येक दिवस के दिन और रात के अंतर को मापा था। जब दूसरे देश के लोग पृथ्वी को गोल माने की चपटी इसी सिद्धांत में अटके थे, तब भारत के आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन गति का भी पता लगा लिया था। यह निर्धारण आज से पहले विश्व के किसी भी गणितज्ञ या ज्योतिर्विद्या ने नहीं किया था। उनके बाद आचार्य लल ने लल सिद्धांत के माध्यम से और भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि के माध्यम से पृथ्वी की संरचना को गोल बतलाया था। आचार्य लल का तर्क था कि यदि पृथ्वी सपाट है तो ताड़ के समान ऊंचे पेड़ दूर से नजर क्यों नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं कि उस समय की कुछ रचनात्मक थ्योरियां जो यह सिद्ध करती हैं कि पृथ्वी गोल है। 20 सितंबर 1519 से लेकर 6 सितंबर 1522 यानी लगभग कुल 3 वर्ष तक समुद्री यात्रा करके विक्टोरिया नामक जहाज ने अटलांटिक महासागर में स्थित सेविले बंदरगाह पर पहुंचकर पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा की, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी का रूप गोल है।
चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने अपने 17 वर्ष चले लंबे अनुसंधान में पाया कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द मैग्नेट में किया है। आखिरकार 23 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान पृथ्वी की जब तस्वीरें ली गई, तब यह प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी सचमुच गोल है। तो आज हम कह सकते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं वह गोल है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।